हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, हम टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे और बाद में हम आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले 7 डेज में क्या होने वाला है, उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले 7 डेज में क्या होने वाला है। ओके, प्रिजर्वेरेंस। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेंगे गाइस। ओके, डिसिपेटिंग, ग्रोथ। ओके, वर्कोहॉलिक, confusion. Okay. We need 2 more cards, और 2 कार्ड्स ले लेते हैं। रिजेक्शन, ओके, कंप्लेसेंसी, ओके, इंस्टिंक्ट। बॉटम ऑफ द डेक से इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है। आपके इंट्यूशंस तो बड़े स्ट्रांग रहने वाले हैं। शायद आपको जो भी अंदर से लगता है गाइज वो होने वाला है या फिर वो होगा, यू नो। सो पहला ही कार्ड प्रिजर्वेंस का आया है गाइज हमारे पास। ओके, सो डर आपके मन में कोई रहने वाला है गाइज। यहाँ पे मुझे रिजेक्शन का कार्ड, कंफ्यूजन का कार्ड, प्रिजर्वेरेंस का कार्ड दिखाता है। आप किसी और पे डिपेंड रहने वाले हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स, क्लोज वंस, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, यू नो, फैमिली मेंबर्स। ओके, उनसे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर अपने एंजल्स, गॉड से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, आपको किसी चीज़ को एक्चुअली पीछे छोड़ना है गाइज। ओके, कोई मन में आपके बात है, किसी भी रिलेटेड इशू हो सकता है, करियर रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, यू नो, फैमिली इश्यूज, लव लाइफ, कोई भी इशू। ओके, प्रेगनेंसी, किसी चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने पास्ट में अड़के हुए हो गाइज। ओके, उस पास्ट के उस यू नो शेडो से आप निकल नहीं पा रहे हो। ऐसा कोई कंफ्यूजन है आपके लाइफ में जिसकी वजह से कोई डर, कोई गिल्ट हो सकता है किसी मिस्टेक का, यू नो, आपके मन में बैठ गया हो और उससे आप निकल नहीं पा रहे हो, उभर नहीं पा रहे हो। वो आपको घेरे हुए हैं, जैसे इस क्लाउड ने उनको घेर रखा है। पूरे कंफ्यूजन में आप हो। ऐसा करो तो भी आपको कुछ समझ नहीं आता, वैसा करो तो भी आपको कुछ समझ नहीं आता, यू नो। आप खुद के मन को कहीं यू नो ऐसे बिजी रखना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो ख्याल जो है बार बार आपके मन में आ जाता है। कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो, ओके, उससे निकलने की कोशिश, आप बहुत इमेजिनेशन करते हो। डिसिपेटिंग कार्ड के साथ मुझे लग रहा है बहुत आप सोचते हो, यू नो, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे होगा तो मैं ऐसा करूंगा, यू नो, ऐसे कोई बहुत सारे विचार आपके मन में तो आते हैं, लेकिन जब वो खुद करने की बारी आती है तब आपको शायद रिजेक्शन का डर लगता है। ओके, आपको शायद यू नो फेलियर का डर लगता है। शायद पिछले टाइम एक बार आपने कोशिश भी करी हो और आपको रिजेक्शन मिला हो, फेलियर हुआ हो, यू नो, आपके उसमें ग्रोथ नहीं हुई हो, जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिला हो, ऐसा कुछ है गाइज। ओके, सो बार बार आपको उसे, एक बार वो जो मन में डर बैठ गया है उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उस डर से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपके अंदर अंतरात्मा या फिर आपके अंदर से कोई आवाज़ आती है, डर जिसमें छुपा हुआ हो कि शायद ये नहीं होगा। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इतनी ग्रोथ कर चुकी है गाइज कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे ख्यालात आपके हैं, आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हो, यू नो, किसी डर की वजह से या फिर कोई
आपकी मजबूरी हो सकती है किसी चीज़ में। ओके, शायद आपके हालात कुछ ऐसे ना हो, सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना हो कि आप वो स्टेप ले सको, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है, मेरे व्यूवर्स किसी चीज़ के लिए बहुत ही कंफ्यूज लग रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, जितना भी काम उनके लाइफ में आए वो करते जाएं और वो थके भी नहीं, ऐसे भी मुझे लग रहे हैं। बहुत सारा वर्क शायद थोड़े लोग कर रहे हैं। ओके, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक तरह से नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हैं, डाइट ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, खुद पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद के हेल्थ पे, ऐसा भी मुझे थोड़े लोगों के लिए लग रहा है। काम तो बहुत ज़रूरी है गाइज। ओके, अगर आप किसी कन्फ्यूजन में हो, किसी चीज़ को पाना चाहते हो, यस वर्कोहॉलिक होना ज़रूरी होता है, लेकिन अपने हेल्थ को संभाले हुए वर्कोहॉलिक होना ज़रूरी होता है गाइज। ओके, जो भी आपके पैशन है, जो भी आपका वर्क है या फिर जो भी आपके पसंद है, उसमें आप काम तो करो, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। ये एक सलाह है, अगले 7 दिनों में आपकी हेल्थ वरना खराब हो सकती है गाइज। ओके, जो भी आप शुरुआत करो उसे आप कंप्लीट करो, उसे बीच में नहीं छोड़ना, किसी डर की वजह से, किसी गिल्ट की वजह से, या फिर कोई भी मजबूरी, कोई सर्कमस्टेंसेस आए, आपको उनको फेस करना है गाइज। ओके, ये रिजेक्शन का कार्ड हमें ये बताता है गाइज कि बहुत पूरी तैयारी के साथ शायद आपको किसी ने एक आपके अंदर एक लाइट भरी कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आपको बहुत इनकरेज किया किसी चीज़ के लिए, और जब खुद करने का वो मौका आया, कुछ आपको देने का मौका आया, आपको मतलब कमिटमेंट हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, या फिर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे वो टालने लगे, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर जॉब के लिए भी आपने बहुत सारी तैयारी करके गए हो और बाद में उन्होंने कहा कि ये यू आर नॉट क्वालिफाइड, आपको मतलब बहुत सारी तैयारी करके आप गए थे, पहले आपको बहुत इनकरेज किया कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपके लिए ये हो सकता है, और फिर रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ हो गया हो। और ये बातें शायद आपके पास, आपके साथ, बहुत से लोगों के साथ बार बार हुई हो, एक बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा हो सकता है। और इसी की वजह से आपके मन में कोई डर बैठ गया हो कि आपके लाइफ में मतलब कुछ नहीं हो सकता, आप डिपेंडेंट हो गए हो, या फिर बहुत ही मन, हाथ चक्र आपका ब्लॉक हो गया हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, आप किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बार बार वही फियर, रिजेक्शन का फियर, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ऐसी नेगेटिविटी का फियर आपके मन में बैठ गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है गाइज। लेकिन आप ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप इस जमीन से उभरना चाहते हो। ओके, आप जर्मिनेट करना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, बहुत से आपकी विश है कि आप ग्रो करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा गाइस कि आपको जो भी आप हाथ में काम लें, ओके, जिस चीज़ के लिए, जिस आइडिया पे आप वर्क करना चाहें, किसी रिलेशनशिप पे आप वर्क करना चाहें, तो किसी भी डर की वजह से वो आपको बीच में नहीं छोड़नी है, आपको उसे कंप्लीट करना है गाइस। ओके, आपको उसे कंप्लीट करना है। दूसरी कोई अच्छी आइडिया आई तो इसे छोड़कर उसके पास जाना, ऐसे हालात में भी आपको नहीं रहना है, ऐसी मेंटालिटी में भी आपको नहीं रहना है। अगर ऐसे कुछ दुविधा में आप फंसे हुए हो, कंफ्यूज हो, ये करूं वो करूं, ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, तो आपको पहले एक डिसाइड करना होगा गाइस कि आपको क्या करना है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, और उसी चीज़ के साथ आपको जाना चाहिए। जब आप पूरी तैयारी करें और अचानक से आपके पास कोई स्टेप, मतलब कोई स्टेप लेने का मौका आए, तब आप उससे मुंह फेर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी आपके पास है, आइडियाज़ हैं, टैलेंट्स हैं, उसे आपको प्रिजर्व करना है गाइज। जो भी लोग आपके साथ हैं, जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, उन लोगों को आपको प्रिजर्व करके रखना है, उनके साथ आपको शेयर करना है, ओपन अप होना है, उनका सपोर्ट आपको बनना है, और उनका सपोर्ट भी आपको लेना है अगले 7 दिनों में। ऐसे कोई मतलब फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक बार टैरो कार्ड से चेक कर लेते हैं गाइज आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। आपके सपने जो भी हैं, आपके टैलेंट्स जो भी हैं, उसे प्रिजर्व करिए गाइज, उसे वेस्ट होने मत दीजिए। रिजेक्शन के डर से, किसी कंफ्यूज माइंड से, या फिर कंफ्यूज लाइफ के डिसीजन से, किसी डर की वजह से उनको खराब होने मत दीजिए, उन टैलेंट्स को बेकार जाने मत दीजिए गाइज। आप उड़ सकते हो, बस आपको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। आपको जो भी आप हाथ में लेते हो काम, उसे पूरी तरह से निभाने की ज़रूरत है। लेट्स सी द मून। यस, आपके मन में कंफ्यूजन के नीचे ही कार्ड आ गया है गाइस, द मून का कार्ड है। आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आप ओपन अप नहीं कर पा रहे हो। शायद किसी ने झूठ बोला हो, आपको डिच किया हो, या फिर जॉब करियर में भी हो सकता है आपको एनकरेज किया और बाद में आपसे मुंह फेर लिया हो, आपको वो चीज़ ना दी मिली हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यस, कोई ऑफ़र तो आपके पास आया था गाइज, लेकिन वो ऑफ़र किसी मजबूरी की वजह से, या फिर कोई ऑफ़र आते हैं आपके पास और वो ऑफ़र आप मजबूरी की वजह से मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ओके, या फिर वो आपकी चॉइस के ऑफ़र नहीं हो, आपकी चॉइस किसी और चीज़ में हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका मन बहुत ही हर्ट है गाइज,
आपके मन में बहुत सारे विचार हैं जो आप ओपन अपली किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज लव लाइफ में देख रहे हो गाइस, तो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, शायद फैमिलीज नहीं मान रही हो, ऐसा कुछ है। ओके, एस ऑफ सोर्स, यस, आपको विक्ट्री तो मिलनी है गाइस, लेकिन आपको एक्शन लेनी होगी, आपको ग्रोथ तो होने वाली है, आपको एक्शन लेनी होगी, आपके पूरे स्ट्रेंथ में आना होगा, एक क्लियर कट डिसीजन लेना होगा कुछ, और क्लियर कट उसके लिए आपको वर्क करना होगा गाइस। वर्कोहॉलिक तभी आप बन सकते हो जब आप फोकस्ड हो। ऐसे ही कोई काम, जो काम आया वो करते जाए, आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो या फिर आपको उसमें कुछ फ्यूचर ना हो, ऐसा नहीं गाइस। एक डिसीजन आपको लेना है, इसमें आपको ये करना है, आपके जो भी आगे की पिक्चर है आपको आपके मन में, आपके आंखों के सामने क्लियर रखनी है, और फिर उस पाथ पे आपको चलना है। वर्कोहॉलिक तब आप बन सकते हो गाइस। ओके, तभी आपकी ग्रोथ होनी है, आपकी विक्ट्री होनी है। 5 ऑफ वेंड्स, यस, कोई अनबन चल रही है, खुद के मन में हो सकती है ये अनबन, ओके, या फिर कोई झगड़ा, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने फैमिली के साथ कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ अगले 7 दिनों में। वाओ, 4 ऑफ वेंड्स, सारे ही कार्ड्स ले लेते हैं जो भी आए हैं। यस, आपको मूव ऑन करना है गाइस, सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, लाइट की तरफ आपको बढ़ना है। जो भी ये चीज़ें आपको जो रोक रही हैं, जो यहाँ से भी एक्शन का कार्ड ही आया है हमारे पास, जो भी ये चीज़ें जो आपको रोक रही हैं, अटैचमेंट उनके साथ आप फील कर रहे हो, आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, ये ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके मन में ये ऑफर एक्सेप्ट करनी है गाइस, तो आपको मूव ऑन करना होगा, सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आपको मूव ऑन करना होगा। अगर कोई लव लाइफ के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए देख रहा है गाइस, शादी के लिए, तो यस, अगले 7 दिनों में, जब तक आप, अगले 7 दिनों में नहीं बोल पाऊंगी मैं, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, क्लियर कट कोई एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, और ये आपको नहीं मिल सकता गाइज। ओके, ये विक्ट्री या फिर ये फर्म फाउंडेशन, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है लव इश्यूज में अगर कोई देख रहा है तो। ओके, जब तक आप अपने पूरी स्ट्रेंथ में नहीं आओगे, आप इस डेसिपेटिंग के एनर्जी से, इस रिजेक्शन से, फियर से आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे, कन्फ्यूजन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, ओके, ये दोनों कार्ड्स हमें बताते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन है गाइज आपके मन में किसी चीज को लेकर। ओके, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलोगे, ये कोल्ड वॉर आपके अंदर और आपके आजू बाजू में चलता ही रहेगा, तब तक ये खत्म नहीं होगा गाइस। आपको एक्शन लेनी होगी, बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेनी होगी, वॉरियर की तरह आपको एक एक्शन लेनी होगी, और तभी ये विक्ट्री, क्लियर कट विक्ट्री आपको मिलेगी। आपको अपना थ्रोट चक्रा भी ओपन करना होगा, आपको बात करनी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेट करना होगा गाइस। और बहुत से लोगों के लिए अगले 7 दिनों में कोई पार्टनर भी आता हुआ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर वो अपने एनर्जी में, फुल एनर्जी में आते हैं तो। ओके, उनको रिवॉर्ड मिलता हुआ उनके काम के लिए, जो भी वो काम करेंगे, वर्कोहॉलिक है मेरे व्यूवर्स, ओके, जो भी फोकसली वो काम करेंगे उनके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी, जो भी अटैचमेंट है पास्ट लाइफ से, ओके, पास्ट की चीज़ों से डर है, उसे आपको निग्लेक्ट करके आपको वहाँ से मूव ऑन करना होगा गाइज। और अगले 7 दिनों में शायद कोई ऐसे एनर्जीज में आता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे एक्शंस के कार्ड आए हैं, और बहुत सारे लोग मुझे एक्शन लेते हुए अगले 7 दिनों में, ओके, अपने डर के अगेंस्ट, अपने जो भी उनके ग्रोथ को रोक रहा है, ऐसी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन्स के अगेंस्ट, ओके, कोई एक्शन लेता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। एक बार साइकिक टैरो से भी चेक कर लेते हैं, सिर्फ एक सिंगल कार्ड लेंगे आपके लिए अगले 7 डेज के लिए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे, होल्डिंग के कार्ड आए हैं, पास्ट लाइफ के अटैचमेंट के कार्ड आए हैं, किसी पास्ट लाइफ की चीज़ से अटैच्ड है शायद मेरे व्यूवर्स। ओके, चूज वाइजली, यस गाइज, चॉइस तो आपको करनी होगी गाइज, बहुत सारी चॉइस आपको करनी होगी, और उस चॉइस, जो भी चॉइस आप करोगे उसकी तरफ फोकसली आपको आगे बढ़ना है, किसी से भी डरना नहीं है। शायद बहुत सारे झगड़े आपको करने पड़े, बहुत सारी चीज़ों को, चैलेंजेस का सामना आपका करना पड़े। ओके, ये जो वॉरियर्स के कार्ड आए हैं दोनों, ओके, वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने का ही एक्शन तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके एक्शन लेने का कार्ड होता है, और इसमें बहुत सारी हिम्मत भी लगती है गाइज। ओके, आपको चूज वाइजली का कार्ड आया है, शायद बहुत सारे ऑप्शंस में आप घिर गए हो, इसीलिए कंफ्यूजन का कार्ड आया था, आपके मन में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ के साथ आपको जाना है, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, यही आपको समझ नहीं आ रहा है। एक बार
गॉड से गाइडेंस ले लेते हैं अगले 7 दिनों के लिए आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए अगले 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, ये जो भी सिचुएशन है जिससे आप थक चुके हो, कंप्लीसेंसी का भी कार्ड आया है हमारे पास। आपको खुद पर से ही भरोसा शायद उठ गया है कि आप कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है, आप शायद कर ही नहीं पाओगे, ऐसे कुछ या फिर आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल सकता है, आप बिल्कुल अकेले हो, लोनली फील कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, आपका अपना ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा अगर आपको लग रहा है गाइस, तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यही डिवाइन आपसे कह रहे हैं फिर से एक बार अपने अपनी तरफ देखने का या फिर अपने सर्कमस्टेंसेस को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलो गाइस। ओके, जो भी ये मन मुटाव आपके लाइफ में है, जो भी आपका मन खराब हो गया है, आपका नजरिया पूरी दुनिया को देखने का, लाइफ को देखने का खराब हो गया है, उसे चेंज करने की आपको जरूरत है। और जैसे ही आप ये पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, ये नजरिया चेंज करोगे, पूरी दुनिया आपको नहीं लगने लगेगी गाइस। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एक ही बार हमें ये जिंदगी मिलती है और हमें इस जिंदगी से प्यार करना चाहिए गाइस। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो गाइस तो थोड़ा आपको स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है। 3D लाइफ से निकलकर भी खुद के लिए भी आपको सोचने की ज़रूरत है गाइस। ओके, जब तक आप खुश नहीं रहोगे, आप दुनिया में किसी को खुश नहीं रख सकते हो, जो भी आपके आसपास है गाइस। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, अगले 7 दिनों में आपको कोई ऐसे साइन मिल सकते हैं कि ये जो भी कश्मकश भरी टफ साइकिल आपने फेस करी है, ओके, जो भी ये आपके लाइफ में हुआ, जो कन्फ्यूजन था, आप बहुत रोए, तड़पे, अकेला फील किया, ओके, इस सब चीज़ों से ये टफ साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होने वाली है। ओके, ये आपको डिवाइन कह रही है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, बहुत ही नज़दीक है इस सब का, द एंड होने वाला है, आप इस एनर्जी से निकलने वाले हो गाइस। ओके, होल्ड योर विजन। इंस्टिंक्ट का भी कार्ड आया था और होल्ड योर विजन का भी कार्ड आया है। आपको भी शायद ऐसे ही लगता है, कोई साइन सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं या फिर आपके अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि ये सब, इन सब चीज़ों से आप ऊब चुके हो, बहुत सारा मेंटल हैरेसमेंट आपने फेस करा है और आप इन सब से मुक्ति चाहते हो, और बहुत सी ज़्यादा बहुत ही नज़दीक है ये मुक्ति जो भी है, ये जो भी फ्रीडम आपका है, आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ओके, ऐसा आपको शायद खुद को लगता है, ये आपका विजन है। आपको अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाना चाहिए, आपको अपना विजन होल्ड करना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, और उसके बाद आपको अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए गाइस। ओके, यही डिवाइन भी आपसे कह रही है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एंड होल्ड योर विजन। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करेगा गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। आपके लिए इतना ही, बाय बाय।